नमस्कार। हमारी इस सच सामने लाने वाली अनोखी बौद्ध धर्म की यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम कहानी सुनते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया बदलने से पहले खुद के अंदर की दुनिया को बदल दिया। एक सवाल है, मान लीजिए कि दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम आपके कदमों में हो, तो क्या आप सच में खुश होंगे? करीब 2500 साल पहले यही सवाल एक राजकुमार के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था, जो सोने के महल में रहता था। ये थे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। आज 563 ईसा पूर्व की वैशाख पूर्णिमा का दिन है और बहुत ही शुभ लग्न में इस बालक का जन्म हुआ है। हुआ यूं कि उनके पिता राजा शुद्धोधन को एक भविष्यवाणी का पता चला कि उनका बेटा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। यह बालक भविष्य में संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा प्रदान करेगा। अपने बेटे को खोने के डर से राजा ने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी दुनिया बना दी जहां दुख, बीमारी या बुढ़ापे की परछाई तक न पहुंच सके। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब राजकुमार महल की दीवारों से बाहर निकले तो पहली बार उनकी नजर एक बूढ़े, कमर से झुके हुए इंसान पर पड़ी। आप जिसे देख रहे हैं राजकुमार, वो एक वृद्ध व्यक्ति है। एक दिन सबको ऐसा ही बन जाना है। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि ये जवानी, ये ताकत हमेशा रहने वाली नहीं है। फिर उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को जो दर्द से तड़प रहा था, और उन्हें समझ आया कि ये सेहत भी कितनी नाजुक है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके ठीक बाद एक शव यात्रा ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया, मौत, जिससे कोई नहीं बच सकता। ये जीवन का अंतिम सत्य है राजकुमार का, मृत्यु, जो एक न एक दिन प्रत्येक इंसान की होनी ही है। और फिर आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर दुनिया के इन सारे दुखों के बीच भी एक गजब की शांति थी। ये संसार के बंधनों से मुक्त एक सन्यासी हैं। देखिए इनके चेहरे पर कितना तेज और संतोष है। बस इसी एक झलक ने सिद्धार्थ के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। इन चार नज़ारों ने उनके अंदर जैसे एक तूफान खड़ा कर दिया। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इस तकलीफ और मौत से भरी दुनिया में असली और हमेशा रहने वाली शांति आखिर कैसे मिल सकती है? और बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया। अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपना नवजात बेटा। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को खूब कष्ट देने से जवाब मिलेगा। सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता भी उतना ही खोखला है जितना महल का ऐशो आराम। तब उन्हें ये समझ आया कि सच्चाई न तो भोग में है और न ही त्याग में, बल्कि दोनों के बीच में है। बिल्कुल एक सितार के तार की तरह, न ज्यादा ढीला न ज्यादा कसा हुआ। इसी बैलेंस वाले रास्ते को उन्होंने नाम दिया मध्यम मार्ग। और फिर 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों के गहरे ध्यान के बाद उनके मन के सारे सवाल शांत हो गए। उन्हें ज्ञान मिला और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी वो इंसान जो पूरी तरह से जाग चुका है। पर यह ज्ञान सिर्फ अपने तक रखना ठीक नहीं था, तो वो सारनाथ पहुंचे ताकि ये रास्ता वो दूसरों को भी दिखा सकें। और इसकी शुरुआत हुई 4 बेहद जरूरी सच्चाइयों से, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता। मैं आज आप सबको 4 आर्य सत्य बताने जा रहा हूँ। इस संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा के मिटा देने से दुख को समाप्त किया जा सकता है। इसका समाधान अष्टांगिक मार्ग है। ये बातें सुनने में बहुत सीधी हैं, पर उतनी ही गहरी भी। पहली, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरी, हर दुख का एक कारण है, हमारी इच्छाएं, हमारा मुंह। तीसरी, और ये सबसे अच्छी खबर है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथी, इसे खत्म करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी मौजूद है। और वो रास्ता है ये आर्य अष्टांगिक मार्ग। लेकिन ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। इसे एक पहिए की तरह समझिए, जिसके ये 8 हिस्से सही समझ से लेकर सही ध्यान तक जब एक साथ एक ताल में चलते हैं तो जिंदगी की गाड़ी को सही दिशा में आगे ले जाते हैं।
तो सवाल ये उठता है कि बुद्ध की ये निजी खोज, एक इंसान की ये यात्रा पूरी दुनिया का आंदोलन कैसे बन गई? आइए देखते हैं। उन्होंने संघ की स्थापना की। ये सिर्फ कुछ साधकों का ग्रुप नहीं था, ये अपने समय की एक बहुत बड़ी क्रांति थी। आज से इस संघ के दरवाजे प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय इत्यादि से हों। तथा इस संघ का प्रमुख उद्देश्य समाज में शांति, करुणा और लोगों को अज्ञानता से मुक्त कराना होगा। एक ऐसी जगह जहां न कोई जाति थी, न कोई ऊंच नीच। लेकिन सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात थी महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना। आनंद, आज से हम बौद्ध संघ के द्वार स्त्रियों हेतु सदा के लिए खोल रहे हैं। सोचिए, उस दौर में जब महिलाओं को आध्यात्मिक मुक्ति के लायक भी नहीं समझा जाता था, बुद्ध ने उन्हें बराबरी का हक दिया। ये सच में एक अभूतपूर्व कदम था। और फिर अगले 2500 सालों में ये विचार भारत से निकलकर सिल्क रोड के रास्ते दुनिया के कोने कोने में फैल गए। मैं हूं अजातशत्रु और ये है सप्तपर्णी गुफा, राजगीर, बिहार में। और मैंने ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में करवाया है। इसमें बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई है। मैं यानी कालाशोक ने पूरे 100 वर्ष के पश्चात वैशाली, बिहार में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया है। मैं संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का सम्राट अशोक, मैंने पाटलिपुत्र, बिहार में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया है। यह है प्रथम शताब्दी का कश्मीर। और मैंने यानी सम्राट कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन यहां करवाया है। सम्राट अशोक ने इसे पूरे एशिया में पहुंचाया, तो वहीं आधुनिक भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस मशाल को फिर से जलाया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मुझ पर या मेरी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करो, बल्कि उनका सबसे बड़ा संदेश था अप दीपो भव। बौद्ध संघ का प्रमुख उद्देश्य वाक्य होगा अप दीपो भवः। मतलब अपनी रोशनी खुद बनो, किसी और के सहारे मत चलो, अपने अनुभव और अपनी समझ से सच को जानो। और देखिए, आज हजारों साल बाद भी उनकी ये बात कितनी सच्ची लगती है। जिस माइंडफुलनेस यानी हर पल में पूरी तरह से जीने की कला उन्होंने सिखाई थी, आज वही कला मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी के लिए मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा टूल बन चुकी है। तो बुद्ध की ये पूरी यात्रा हम सब के लिए आखिर में एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना रिश्ते, ना जवानी, तो फिर असली शांति का सोर्स क्या है? शायद जवाब किसी चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से सही वक्त पर जाने देने में है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रोचक यात्रा? कमेंट करके बताएं और हमें सब्सक्राइब करें।